एक पंडित जी ने अपने लालच की वजह से अपनी पत्नी की जान जोखिम में डाल दी। उसकी मृत्यु हो गई तो क्या पंडित जी वापस उसको जीवन प्रदान कर पाएंगे? आइए देखते हैं। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे जो कि मंदिर में पूजा वगैरह करवाते थे और लोगों की वहाँ बहुत श्रद्धा थी। बहुत से लोग श्रद्धालु वहाँ आते थे, थोड़ा बहुत दान भी होता था। तो इस तरह से पंडित जी वहाँ पर अपनी विनम्रता के लिए मशहूर थे। एक बार एक व्यापारी आया, उसने दान पात्र में बहुत सारे सोने के सिक्के डाले। पता नहीं क्यों, मगर पंडित जी के दिमाग में लालच आ गया और उन्होंने इंतज़ार किया। जब सब लोग चले गए, रात के अंधेरे में चुपचाप उन्होंने वो दान पेटी खोली और उसमें से चुपचाप सारा जितना भी सोना था उसको एक थैले में बांधा और घर की तरफ निकल गए। घर आकर अपनी पत्नी से बोले, चलो जल्दी करो, अभी निकलना है, अभी निकलना है। पत्नी ने पूछा, इस थैली में क्या है? इसने कहा, पंडित जी ने कहा कि इसमें बहुत सारा सोना है और हमें गरीबी में जूझते हुए न जाने कितने साल हो गए। ये हमारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देगा, इसलिए जल्दी भाग चलो। पत्नी ने समझाया, ये गलत है, आपने सदा ही अच्छे शिक्षा दी है, सभी लोग आपका सम्मान करते हैं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन पंडित जी ने जोर दिया, देखो वक्त नहीं है, एकदम चल पड़ो। पत्नी मजबूर हो गई, कहने लगी कि मैं, आप कह रहे हैं तो आप मेरे पति हैं इसलिए मुझे मानना पड़ रहा है, नहीं तो ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। खैर, दोनों पोटली लेकर निकल जाते हैं। भागते भागते अंधेरा हो जाता है, वो एक जंगल में पहुंचते हैं। उसमें एक छोटा सा घर देखते हैं। पंडित जी बहुत थक गए हैं, पत्नी भी थक गई है। पंडित जी कहते, चलो आज रात देखते हैं यहाँ क्या है, यहीं आराम कर लेते हैं। पत्नी ने कहा, न जाने कौन है यहाँ रहता है, हम कैसे यहाँ किसी के घर में घुस सकते हैं। पंडित जी ने कहा, देखते हैं। वो अंदर गए तो घर खाली था, आग जल रही थी, कुछ कुछ इधर उधर हड्डियां बिखरी पड़ी थी। पंडिताइन ने कहा, महाराज मुझे डर लग रहा है, यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। पंडित जी बहुत थके थे, कहने लगे, चुपचाप लेट जाओ, सो जाओ, सुबह देखेंगे। इस तरह से दोनों वहां सो गए। तभी वहां पर एक राक्षस आ जाता है। ये राक्षस का घर था और वो देख के कहता, वाह मजा आ गया, आज तो मानव का मीट मिलेगा, बड़ी अच्छी गंध आ रही है। पंडित जी और उनकी पत्नी के हाथ पैर फूल गए, वो गिड़गिड़ाने लगे, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तो राक्षस ने कहा, पंडित जी अगर बाहर से किसी अच्छे जानवर का मीट ला के दोगे तो छोड़ देंगे। पंडित जी ने कहा, ठीक है, मेरी बीवी को कुछ मत करना, मैं अभी लेके आता हूँ मीट। और पंडित जी वहां से निकल गए। पंडित जी थोड़ी ही देर में एक जानवर का मांस लेके आ गए, लेकिन देख के हैरान हो गए कि राक्षस ने उनकी पत्नी को मार दिया है और उसका मांस खा रहे हैं। पंडित जी को बहुत गुस्सा आया, वो चिल्लाने लगे, मैं ले तो आया था मीट, क्यों मेरी पत्नी को मार दिया? उसने कहा, अगर अपनी जान बचानी है ना तो एक और जानवर का मीट लेके आ, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। पंडित जी ने मीट रखा और वहां से निकल गए। अब पंडित जी बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एक अजीब सा पक्षी पेड़ पे बैठा है और उसने पंडित जी को आवाज दी है, रुको पंडित जी, क्या बात है? पंडित जी ने कहा, मेरी पत्नी को राक्षस ने मार दिया है, खा लिया है, अब और दूसरा मीट लाने को कह रहा है, नहीं तो मेरी जान ले लेगा। राक्षस ने कहा, वो बहुत दुष्ट है और इसलिए तुम्हारी मदद जो है, एक स्वामी जी महाराज बैठे हैं गुफा में, जादुई गुफा, वहां चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे और ये पंख लेते जाओ, अगर कोई मुसीबत हो तो इस पंख से
काम चलाना। पंडित जी ने पंख लिया और गुफा की तरफ चल दिए। पंडित जी गुफा तक पहुंचते हैं। गुफा के बाहर ही एक अचानक किसी जानवर ने उन पर हमला कर दिया। पूछा, कहाँ जा रहे हो? पंडित जी गिड़गिड़ाने लगे, मुझे जाने दो, मुझे संत महात्मा से मिलना है। वो मेरी पत्नी को राक्षस ने खा लिया है, मैं चाहता हूँ वो फिर से जिंदा हो जाए, तो मुझे प्लीज़ मिलने दो। बंदर ने कहा, यहाँ 2 दरवाजे हैं, एक अंधेरे वाला है, एक रोशनी वाला है, किसमें से जाओगे? पंडित जी ने कहा, अंधेरे वाले से जाऊंगा, अंधेरे के बाद ही रोशनी होती है। बंदर ने कहा, ठीक जवाब दिया है, जाओ, पंडित जी से मिल सकते हो। अब पंडित जी आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत बड़े पत्थर से रास्ता रुका हुआ है। पंडित जी सोचते हैं, इसको धक्का मारूं तो भी ये हिलेगा भी नहीं। अचानक उन्हें पंख दिखाई देता है और उस पत्थर में छेद है। वो उसका कोना घुमाते हैं तो पत्थर खिसक जाता है। पंडित जी देखते हैं कि सामने बहुत बड़े ज्ञानी संत बैठे हैं, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है, तो वो उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। संत ने कहा, तुम अंदर कैसे आ गए? मेरी प्रार्थना में विघ्न पड़ता है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो किसी मानव से बात भी नहीं करता, कई सालों से यहाँ पर मैं साधना कर रहा हूँ। पंडित जी ने कहा, महाराज माफ़ी चाहता हूँ, पर मेरी एक गलती की वजह से मेरी पत्नी मारी गई है, राक्षस उसको खा गया है, कृपा करके मेहरबानी करें और मेरी पत्नी को फिर से जिंदा करें। तो पंडित जी बाहर जो गुफा में बैठे थे महाराज, उन्होंने कहा कि हाँ पता है मुझे, वहाँ बहुत ही भयानक राक्षस रहता है, तो ऐसा करो, ये मैं तुम्हें गड़वी देता हूँ, इसमें पानी है, वो पानी जो है वो तुम्हें राक्षस की आंखों में डालना। वो इसलिए नहीं मरता कि उसकी जान उसकी आंखों में, पानी उसकी आंखों में डालना और इसी पानी को अपनी पत्नी के शरीर पर छिड़क देना, तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवन मिलेगा। अब पंडित जी वापस आ रहे हैं और राक्षस रास्ते में ही मिल जाता है। वो उनकी तरफ देखकर दहाड़ने को हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि ये मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। पंडित जी पानी उस पर फेंकते हैं, ऊपर से पक्षी भी हमला कर देता है, तो पानी जो है उसकी आंखों में चला जाता है और वो नीचे गिर के मर जाता है। पंडित जी गुफा में जाते हैं, अपनी पत्नी पे पानी छिड़कते हैं, पत्नी उठकर खड़ी हो जाती है और पंडित जी उसका हाथ पकड़कर वापस घर की ओर चल देते हैं और कसम खाते हैं कभी लालच नहीं करेंगे, और फिर से वो मंदिर में पूजा अर्चना शुरू करते हैं।